राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। एक विश्राम के बाद में शनिवार को तेलंगाना के मेडक से इसकी शुरुआत आगे के लिए बढ़ेगी। इसके बाद 7 नवंबर को राहुल की ये यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी और ये महत्वपूर्ण समय रहने वाला है महाराष्ट्र में प्रवेश के साथ ही, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और अब ये समझ लीजिए यहाँ से धीरे धीरे हिंदी बेल्ट की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र वो कड़ी है जो दोनों जगह दक्षिण भारत को उत्तर भारत को जोड़ता हुआ दिखाई देता है। महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे, लिहाजा ये यात्रा महाराष्ट्र में भी क्या उतना ही इम्पैक्ट डालेगी जितना दक्षिण के अन्य राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में डाला है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब अभी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा जब महाराष्ट्र में ये यात्रा प्रवेश करने वाली है। तो महाराष्ट्र की अपनी सियासत है, भारत जोड़ो यात्रा है, इन दोनों का समागम एक तरीके से होने वाला है अब 7 तारीख से। इसके चलते तमाम नेताओं में काफ़ी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ कांग्रेस के नहीं, जो अन्य नेता हैं, एनसीपी के भी नेता हैं, उनमें भी, उद्धव ठाकरे गुट के नेता, उनमें भी उत्साह है, क्योंकि ये सब अभी राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि जो नई नई सरकार बनी है उसके खिलाफ किस तरह से मुद्दों को उठाएंगे और राहुल गांधी की इस यात्रा को कितना सपोर्ट, कितना समर्थन महाराष्ट्र में मिलता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यात्रा में पैदल चलने के लिए नेताओं ने अभी से चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। देखिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी तो कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी दौड़ लगाते दिख जाते हैं, कराटे के पोज भी दिखाते हैं। राहुल बेशक 50 की उम्र पार कर गए हैं, लेकिन फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है उनका, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। अब उनके साथ जो नेता चल रहे हैं उनको भी फिटनेस का ध्यान देना है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वॉक कर रहे हैं और ये प्रतिदिन चल रहा है। तो उनके साथ जो जमे हुए कई नेता हैं वो भी थक चुके हैं और सबको पता है कि फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा और आगे अभी कई महीनों तक चलना है। तो कुल मिलाकर ये बात बहुत स्पष्ट है कि वही यात्रा में लंबे समय तक चल पाएगा जो फिट होगा। अब महाराष्ट्र में स्थानीय कई नेता हैं जो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जितने दिनों तक यात्रा रहेगी, उस यात्रा में जितना ज़्यादा बने रहेंगे उतना उनको इस बात का फ़ायदा मिलेगा, या भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा सब अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का 58वां दिन हो चुका है, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ अहम बातें सामने आई। भारत जोड़ो यात्रा मतदान वाले तेलंगाना में 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों को कवर कर चुकी थी और 7 नवंबर को महाराष्ट्र में ये प्रवेश करेगी। पहले 375 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। वायनाड के सांसद दक्षिणी राज्य में पार्टी के प्रचार के दौरान खेल, व्यवसाय, मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियों समेत विभिन्न समुदायों के बुद्धिजीवियों और नेताओं से मिल चुके हैं। पिछले सप्ताह यात्रा के तेलंगाना चरण की शुरुआत करने से पहले राहुल गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मैराथन वॉक की थी। तेलंगाना राज्य कांग्रेस ने इस यात्रा के समन्वय के लिए 10 विशेष समितियों का गठन किया है। अब हम आपको महाराष्ट्र में जो तैयारियां हैं उसके बारे में बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले यहाँ के नेताओं की क्या तैयारियां हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में महाराष्ट्र पहुंचने वाली है। इससे पहले ही राज्य के सीनियर कांग्रेस नेता तेज चलने की प्रैक्टिस करने में जुट गए हैं ताकि यात्रा के दौरान राहुल के साथ तालमेल बैठाया जा सके। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को शाम करीब 7 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर पहुंचने वाली है। राज्य कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अशोक चव्हाण ने कहा कि उन्होंने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर तेज चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है ताकि राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। नांदेड़ के रहने वाले चव्हाण ने कहा, यहाँ के लोग यात्रा में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब भी समय मिलता है हम एक्सरसाइज करते हैं, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा कि वो भी वार्म अप और एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ ही यात्रा के समय फिट रहने के लिए पुशअप्स भी लगा रहे हैं। पटोले ने कहा कि पार्टी यूनिट चीफ होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि राहुल गांधी के साथ राज्य में 382 किलोमीटर की यात्रा करूं। वहीं कांग्रेस विधायक डीपी सावंत ने कहा कि मैं जितना भी चल सकता हूं राहुल के साथ चलूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोग हर रोज़ 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं। आपको मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को विश्राम के बाद में शनिवार को तेलंगाना के मेडक से दोबारा बहाल होगी। यात्रा तेलंगाना में 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से गुजर चुकी है और 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले 375 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। राहुल गांधी की ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इसको हर जगह पर अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है।
कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण था, अगले साल की शुरुआत में यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से अपनी ज़मीन को कर्नाटक तेलंगाना में मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत बहुत ही दिलचस्प है। महाराष्ट्र की सियासत में बेशक सत्ता में महाविकास अघाड़ी का एक हिस्सा थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे महाराष्ट्र में सबसे छोटी या कमज़ोर पार्टी दिखने लगी है। अब वो शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी इनके मुकाबले सबसे छोटी आपको कद में दिखाई देती है। लेकिन ये वो पार्टी है जिसकी तूती एक समय पर बोलती थी, जो सबसे मजबूत पार्टी होती थी, जिसके मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। तो महाराष्ट्र एक खोई हुई ज़मीन है। क्या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को फिर से मजबूत कर पाएंगे राहुल गांधी महाराष्ट्र में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की अपनी सियासत है। अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अलग थलग पड़ गए हैं, बीजेपी के खिलाफ है। एनसीपी पहले से ही खिलाफ रही है। शरद पवार एक समय पर कांग्रेस का ही हिस्सा रहे हैं, तो कांग्रेस से उनकी पटरी बैठ जाती है। हालांकि नाना पटोले, शरद पवार, आपसी बयानबाजी, ये सब देखने को मिलता है। इस सब के बावजूद विपक्ष का चेहरा क्या राहुल गांधी बन पाएंगे, बड़ा सवाल है, और वो भी खासतौर पर महाराष्ट्र के लिहाज से। इस यात्रा से महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े समीकरण बन सकते हैं और देखना होगा कि कितना प्रभाव पड़ता है, कितना रिस्पॉन्स इस यात्रा को मिलता है। इससे तय हो जाएगा कि राहुल गांधी की यात्रा अब दक्षिण के राज्यों के बाद जब उत्तर की तरफ बढ़ रही है, तो महाराष्ट्र होते हुए उसकी लोकप्रियता कितनी बरकरार रहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना बढ़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।